नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कद्र काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो उलूम अता फरमाए या जो उलूम कुरान में मौजूद हैं, हमारी साइंस अभी तक उससे बहुत पीछे है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 14 साल के बाद बारिश होगी और दरिया नील में पानी भी आएगा, ज़मीनें ज़रखेज़ हो जाएंगी और इंसानों के लिए दादरसी की जाएगी और वो फलों का रस निचोड़ेंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 49 में ये बयान है। मैं ज़रा इसके बैकग्राउंड में चलता हूँ, इसको फिर पढ़ते हैं। जब मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें हैं, उनको दुबली पतली खा गई, और 7 सब्ज़ो शादाब खोश हैं, उनको हरे भरे को सूखे खा गए हैं, तो उन्होंने अपने वज़ीरों को बुलाया और बड़े बड़े अपने आलमों को बुलाया या बहुत समझदार लोगों को बुलाया कि इस ख्वाब की ताबीर बताइए, तो किसी ने ना बताया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल तक तुम हस्बे मामूल खेती करते रहोगे और उसके बाद 7 साल खुश्क साली आएगी और कैद पड़ जाएगा, और पिछले 7 सालों में जो तुमने खेती बाड़ी की उसमें जो तुम बचा के रखोगे वो अगले चंद सालों में तुम खाओगे। यानी जब 7 साल तुम खेती बाड़ी करोगे, फिर 7 साल कहत पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? सुम्मयाती में बाद ज़ालिका आमन, फिर इसके बाद एक ऐसा साल भी आएगा फी है जिसमें, यानी उस साल के अंदर युगासुन्नासु, लोगों के लिए बारिशें होंगी, वफी है यासरून, और उसमें वो फलों से रस निचोड़ेंगे। यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 14 साल के बाद बारिशें होंगी, जो तुम्हारा नुकसान होगा, जो 7 साल कहत पड़ा है, खुश्क साली हुई है, बारिशें इतनी ज़्यादा आएंगी, ज़मीन सरसब्ज़ शादाब हो जाएगी, दरिया नील में भी पानी आ जाएगा, और इस तरह से आपकी फसलें सराब होगी और बहुत ज़्यादा फसलें पैदा होगी। यहाँ जो मैं बात करना चाहता हूँ, मौसमी तब्दीली, तूफान का आना, बारिश का आना और 14 साल के बाद की खबर अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया, और इसी कुरान को पढ़ते हुए साइंसदानों ने सोचा कि एडवांस मालूमात या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। जैसे मौसमी हालात कुछ दिनों का बता देते हैं, 10 दिनों का, 7 दिनों का, कि बारिश कहाँ से आएगी या इधर किधर से चलेगी या तूफान कहाँ से आएगा, ज़लज़ला किस तरह से आएगा। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी मालूमात है, अभी तक हमारी साइंस 14 साल आने वाले वक्त का इल्म नहीं दे सकी जो हमारे कुरान में मौजूद है। हमें चाहिए कि हम कुरान को गौर से पढ़ें, समझें, इस पर अमल करें, सोचें और कुरान से इल्म हासिल करें। और जितने ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे बताया कि बारिश आने वाली है और उसके बाद खुशहाली भी आएगी, एक साल ऐसा आएगा जिसमें बारिशें आएंगी और लोग फलों से रस निचोड़ेंगे, तो ये क्या टेक्नोलॉजी है? यानी मौसमी तब्दीली और मौसम के बारे में बताना, या वेदर कंडीशन या वेदर इंफॉर्मेशन, ये वेदर इंफॉर्मेशन देना, ये तो कुरान का इल्म है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अहले मिस्र को दिया था। तो ये हमारे उलमाए दीन को चाहिए कि कुरान को गौर से पढ़ें, इसको समझें और इस पर अमल करें और साइंटिफिक इल्म को प्रमोट करें जो कुरान के मुताबिकत रखता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और हम सब को कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।